गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह गया था द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं टू सॉल्व दैम, ठीक, डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड ऑफ द रो एंड कॉलम ऑफ एज इंटरचेंजिंग। एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि कोई एक हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स है A1 A2 A3, ठीक, B1 B2 B3 C1 C3। जब इसको चेंज कर देंगे तो चेंज का मतलब क्या है, इसको A1 रो एंड कॉलम चेंज, ये पूरी जो रो कॉलम है ये रो में चेंज हो गया इस तरीके से, ठीक, और ये पूरा का पूरा ये इधर चेंज हो गया, ये पूरा इधर चेंज हो गया। तो जब इनको हम ऐसे चेंज कर देंगे तो इंटरचेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये इसका कहने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ जो इसका आएगा, जो रो चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद का दोनों का इक्वल होगा। तो इसको जस्ट नॉर्मली कोई भी ऐसे ये दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट हम निकालें, ठीक है, 2, फिर 0 और माइनस में 20, ठीक है, माइनस में अब क्या होगा, माइनस प्लस का 3 एंड 30 और माइनस 0 एंड प्लस में ये हो गया 5 एंड 30, जब 5 आएगा नाउ -3, हाँ 42 -4 एंड 30 माइनस में क्या होगा, ये 0 एंड माइनस का 40 और प्लस 3 इंटू में 38 प्लस 5 इंटू में 30, ठीक, -40 और प्लस में ये होगा कितना, -42 होगा, माइनस में 42 एंड 46 माइनस का एंड अभी आएगा 138 माइनस में प्लस 150 एंड ये आएगा माइनस का 28। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, चेंज का मीन्स क्या होगा, 261 -305 तो क्या किया यहाँ पे, बस ये जो पूरी रो थी, ये पूरा कॉलम था, सॉरी, इसको पूरा रो बना दिया, नेक्स्ट कॉलम को फिर रो बना दिया। जब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो भी सॉल्व होकर माइनस का 28 ही आएगा, यू कैन चेक, ठीक है। पीछे एक एक्सरसाइज में हम ये डिटरमिनेंट्स ये चीज़ें कर चुके हैं। अब नेक्स्ट, इफ़ द 2 रो एंड कॉलम और ए डिटरमिनेंट इंटरचेंज दैम, साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज। अगर हम उनके 2 रो और कॉलम हैं और अगर उनको हम इंटरचेंज करते हैं, किसी एक रो को एक कॉलम को, तो देन क्या होगा कि जो उनके साइन है वो चेंज हो जाएंगे, एक बार पर एक साइन चेंज होगा। कैसे, जैसे कि हमें ये गिवन है, यहाँ पर हमने क्या देखा है यहाँ पर कि A1 A2 A3, ध्यान से देखना, B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसी तरीके से जब हमने इसको चेंज किया तो हम को कहाँ पे ले आए, 3 और 1 को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। जब इसको इंटरचेंज किया यहाँ पर तो एक साइन चेंज हुआ, तो देन क्या आया, ये माइनस में। लेकिन अगर मुझे एक बार चेंज करना है यहाँ पर, ठीक, नेक्स्ट अगर मैं चाहूँ मुझे एक और बार चेंज इसको करना है, तो देन क्या होगा, एक माइनस उसका, तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऊपर पहुँच सकता है। देन B1 B2 और B3 एंड ये C1 C2 C3 एंड A1 A2 A3, मतलब जितनी बार उसको चेंज करेंगे हम उतनी बार ही हमारा साइन चेंज होगा, ये पक्का है, ठीक। सेकेंड, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, इफ़ द 2 रो और कॉलम, अगर 2 रो और 2 कॉलम एक जैसे हैं या आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मीन्स सेम, अगर 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज़ 0। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। एग्जांपल में जैसे कि कोई भी एक डिटरमिनेंट या कोई भी एक दिया हुआ है A1 A2 A3, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी A1 है और ये भी A1 है, ये B1 और ये B2 और ये B3, ये C2 और C3। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये एक कॉलम सेम, सारे ये रो में सेम आते हैं। तो कोई भी इस तरीके से कॉलम सेम होते हैं तो देन क्या होता है, वहाँ पर वो 0 हो जाती है, ठीक है। एक सेकेंड, अगर ये भी अगर सेम हो जाए A1 A1 A1, चलो और ऐसे समझो कि जैसे 2 3 4, ठीक, देन 2 3 1 2 3 0,
तो ये दोनों सेम है ना, दोनों कॉलम C1 इज इक्वल टू C2। तो जब दो कॉलम एक जैसे सेम हो गए या फिर दो रो एक जैसे सेम हो जाएं, देन वो मैट्रिक्स वो डिटरमिनेंट आइडेंटिकल कहलाता है। ठीक है, आइडेंटिकल मीन्स फिर उसके बाद जो जब सेम होता है तो उसकी डायरेक्टली वैल्यू भी 0 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ ईच द एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम, अगर हर एक एलिमेंट किसी के रो और कॉलम का और वो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई के से किया जाता है, मतलब के का मीन्स है कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसे अगर मल्टीपल करते हैं देन वो मल्टीपल होगा, पूरे में होगा। जैसे ये गिवन है यहाँ पर के ए, मतलब अगर ये मल्टीपल है तो ये पूरे रो में है। उसके बाद चाहो तो इसमें से कॉमन, जैसे कि अब ये एग्जाम्पल है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये 3 3 9 और 3 4 34, 3 इंटू ये 6 है, ये 3 इंटू में ये 12 है। नेक्स्ट अब ये 1 3 4 है, 17 1 6। तो इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से हम यहाँ पर 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ देखिए कि जब 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 34 6 और 12, और नेक्स्ट ये होगा 1 3 एंड 4, एंड नेक्स्ट होगा 17 1 एंड 6। तो मतलब जो भी ये कांस्टेंट होगा उसका मल्टीपल होगा तो ये बाहर यहाँ पे बाहर आ जाएगा। सबसे मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, if the sum of the all elements of a row or column of the determinant ठीक are expressed as sum the two or more term, जब एक या दो टर्म्स से वो जुड़ी होती हैं, then the determinant can be expressed sum of the two determinants। अगर कोई भी हमारे पास इस तरीके से कोई एक डिटरमिनेंट गिवन है कि जो उसमें टर्म दो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जैसे A1 यहाँ अल्फ़ा 1 और लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2 और A3 प्लस लैम्डा 3। जब इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, कैसे कि फर्स्ट A1 B1 C1 इसको अलग कर सकते हैं इन दोनों को, और ये इसको अलग कर सकते हैं, इधर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। मीन्स अगर दो मैट्रिक्स इस तरीके से जुड़ी हुई हैं, दो डिटरमिनेंट्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो दोनों को अलग अलग हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम इसमें लगाएंगे, एक हम जनरल प्रॉपर्टीज़ जो लगाते हैं R1 इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, एक नॉर्मल जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो ये है कि R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये सबसे ज़्यादा लगेगी, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में आएगी। अब इसकी हम एक्सरसाइज कराएंगे, तो देन एक्सरसाइज में वैसे तो एक्सरसाइज है लेकिन बट एक्सरसाइज में जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम आगे करा दें। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू कर। नाउ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, देन x y and z, a b and c, x प्लस a y प्लस b एंड z प्लस c इक्वल टू 0। तो हम इसको अलग अलग करेंगे किससे, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो बुक के अंदर दी हुई है, जिसको हमने बताया था कि जब कोई दो टर्म इस तरीके से दो एलिमेंट जुड़े हों डिटरमिनेंट के तो उसे अलग अलग कर लेते हैं। तो देन x y z दोनों ये सेम रहेंगे, पहले दो यहाँ से पहले x y एंड z प्लस में अब x y और ये z a b c एंड ये a b c। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि कॉलम नंबर C1 इज़ इक्वल टू कॉलम नंबर C3, इधर कॉलम नंबर C2 इज़ इक्वल टू कॉलम नंबर C3। तो देन अब कौन सी यूज़ होगी, आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी, देन इसकी वैल्यू होगी 0 प्लस 0, तो देन इसका आंसर भी होगा 0। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि हम कोई भी क्वेश्चन अगर हमें इस एक्सरसाइज से या फिर रिलेटेड कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, देन यूज़ द प्रॉपर्टी, डू नॉट डू द डायरेक्ट डिटरमिनेंट। डायरेक्ट डिटरमिनेंट पर ना जाएं, अगर ऐसा आप करते हैं तो क्वेश्चन पूरा गलत है। और अदरवाइज़ अगर बोला है प्रॉपर्टी लगानी है तो वो सारा प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना है। एट लास्ट में जब बिल्कुल वो ज़ीरो हो जाए तब वहाँ पर हम डिटरमिनेंट एक बार यूज़ कर सकते हैं, बस स्टार्टिंग से नो यूज़ ऑफ डिटरमिनेंट, डायरेक्ट यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देन a माइनस बी ये गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो 0 लाना है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। तो हम इसमें एक काम करते हैं कि अगर मैं एक कॉलम को चेंज करूँ पूरे को, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3,
एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ठीक है। देन क्या रिजल्ट होता है देखते हैं। देन a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस में c माइनस ए। देन यहाँ से b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी। देन c माइनस ए प्लस a माइनस बी और प्लस में b माइनस का c। देन कितना होगा b माइनस सी, c माइनस ए, देन a माइनस बी, देन c माइनस a माइनस बी एंड b माइनस का c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं सभी कट जाएंगे, ठीक है। इधर भी सब एक दूसरे से कट रहे हैं, तो ये आता है हमारा 0। देन यहाँ पे 0 0 0, b माइनस सी, c माइनस ए, देन a माइनस बी, c माइनस a माइनस बी एंड b माइनस सी इक्वल टू 0। देन इसका आंसर भी यहाँ पे क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम किसी में भी अगर एक पूरा कॉलम अगर हमारा 0 हो चुका है तो देन मैट्रिक्स भी पूरी 0 ही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4 पे आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है क्या 1 1 एंड 1 BC CA एंड AB। और यहाँ क्या है हमें, इधर है A B प्लस सी, B C प्लस A एंड इधर है C A प्लस B। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें काम करते हैं पहले तो इसको BC CA एंड AB अंदर मल्टीपल कर दें। AB प्लस में AC एंड BC प्लस में CA एंड CA प्लस में BC। नाउ C जो हमारा कॉलम नंबर है C3 इज़ इक्वल टू C3 प्लस C2, ठीक है। तो कॉलम को करेंगे C3 प्लस C2 तो ये तो सेम रहने वाले हैं BC CA एंड AB। अब ये जब जोड़ेगा तो क्या होगा AB प्लस BC और प्लस में CA, इधर भी AB प्लस BC और प्लस में CA एंड यहाँ पे भी AB प्लस BC और प्लस में CA। अब ये क्या है, ये पूरा एक कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं हम क्या AB प्लस में BC और प्लस में CA को हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचता है क्या 1 1 1 एंड BC एंड CA एंड AB। ये क्या होगा यहाँ से 1 1 एंड 1। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम नंबर कौन सा C1 इज इक्वल टू कॉलम नंबर C3। जब ये इक्वल है तो देन ये पूरी मैट्रिक्स क्या हो जाती है हमारी 0, देन इनटू में 0। तो आंसर है इसका 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक 3 रह गया। देन क्वेश्चन नंबर 3 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 3 5 इसको रहने देते हैं, 7 8 9 65 को हम लिख सकते हैं क्या 63 प्लस 3, 75 को 72 प्लस 3, 86 को क्या लिख सकते हैं 81 प्लस 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे तो हम इसको तब ये 2 पार्ट में मैट्रिक्स हमारी डिटरमिनेंट चेंज हो गई। कितना 2 3 5 एंड 7 8 9 एंड 63 72 एंड 81 प्लस सेम है वो भी 2 3 5 2 3 5 7 8 9 एंड कितना बचा था वहाँ से 2 3 एंड 5। अब इसमें हम देखें तो क्या हमें मिल रहा है C1 इज इक्वल टू C3, तो ये तो 0 हुई। यहाँ पे हम ये कि देखें क्या है ये 2 3 5 7 8 9 एंड इंटर 9 7 जा एंड 9 8 जा एंड 9 9 जा और प्लस में कितना है ये 0। यहाँ से क्या कॉमन है 9, देन 2 3 5 7 8 9 और यहाँ पर भी 7 8 9, ये प्लस में 0 एंड 9 इंटू 0 एंड प्लस में 0। तो क्या हुआ ये 0 प्लस 0 और देन ये आंसर आया इसको हमारा 0। तो हर जगह हर इसमें प्रॉपर्टीज़ तो यूज़ करनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को और देखते हैं हम, या फिर उसको चलो बोर्ड पे देखते हैं कोशिश करके, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चंस का लेवल स्टार्ट हो जाता है।